और रूस की सैन्य वापसी की घोषणा के बीच यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट्स और बड़े बैंकों पर साइबर हमले हो चुके हैं। यूक्रेन के कम से कम 10 वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया है। इनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और 2 बड़े बैंकों की वेबसाइट शामिल है। यूक्रेन के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये हमले पड़ोसी देश से हो रहे हैं और ऐसे में 10 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया गया है। युद्ध का खतरा जो कि लगातार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनौतियां कई सारी हैं, चाहे वो अमेरिका के सामने हो, नाटो के सामने हो, रूस या यूक्रेन के सामने हो। अमेरिका जो कि पूरी तरीके से यूक्रेन के समर्थन में आ चुका है। यूक्रेन चाहता है कि हम युद्ध के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में समानता रहे, शांति रहे। लेकिन रूस ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो रवैया नाटो और यूक्रेन का है उससे हम चिंतित हैं और ऐसे में मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है और सेल्फ डिफेंस के तौर पर यह तैयारियां हैं। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर और गुजरात सहित देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। उन छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद अब इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास का कहना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से लगातार बातचीत हो रही है। भारत और यूक्रेन के बीच विमानों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो एक तरफ नाटो ने दावा किया है कि यूक्रेन सीमा पर रूस सेना बढ़ा रहा है, तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र और उनके रिश्तेदार यूक्रेन में सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। नाटो की तरफ से जो दावा किया गया है कि रूस लगातार सेना बढ़ा रहा है और ऐसे में जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद है, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स की तरफ से चिंता जाहिर की गई है कि उनके बच्चों को एयरलिफ्ट किया जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि जो फ्लाइट्स की संख्या है वो बढ़ा दी जाए, उनके बच्चे सुरक्षित वापस भारत लौटे। और इसी को लेकर आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है कि तमाम तरह के हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं, हर इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति है वहां के छात्रों के हिसाब से कि किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, हमले जैसी कोई बात अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ तैयारी पुख्ता है, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या फिर नाटो देश हो। ये बड़ा दावा नाटो की तरफ से किया गया है कि रूस किस तरीके से सेना बढ़ा रहा है। अभी फिलहाल 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है, लेकिन उसे भी बढ़ाता हुआ रूस नजर आ रहा है। तो दहशत में पूरी दुनिया है। 16 तारीख ही सामने रखी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि आक्रमण कर सकता है रूस यूक्रेन पर, और अमेरिका ये साफ कर चुका है कि चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से कदम हो, स्थिरता के हिसाब से हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। नॉर्मल ही चल रहा है, यहाँ पे एकदम सामान्य स्थिति में चल रहा है। जैसे रेगुलर ट्रैफिक रहता है, रेगुलर शॉप्स खुलती है, मार्केट प्लेस खुलता है, वैसे ही उन्हीं सेम टाइमिंग्स पे खुला है। कोई ऐसे प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, सब लोग पीसफुली ही रह रहे हैं।